Why people hearing different voices like जुगनू की आवाज जैसे रात को आवाजें सुनाई देती है, सिखिज्म में इसे अनंत शब्द बोलते हैं। चलो ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन को कंसिडर करके बोल रहा हूँ सिस्टर कि सिखिज्म में जो अनंतनाद बताया गया है और फिर जो एक वाइब्रेटिंग साउंड आती है, बहुत सारे लोग जिनके अंदर वात आ जाती है, किसी को एसिडिटी की तकलीफ है, किसी को गैस होती है, उन लोगों को बहुत बार कान में सर में हवा बन जाती है, उससे भी वो साउंड आता है। वो अनंतनाद नहीं है, क्योंकि अनंतनाद का एक्सपीरियंस जिसको होता है ना, उसको ये पूछने को भी मतलब नहीं जरूरत पड़ेगी कि भाई ये जो मैं अनंतनाद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ क्या है। उसमें घंटी का साउंड आता है, पानी का झरना बहने का साउंड आता है, ओम का साउंड आता है। ये सब मैंने कई बार चैनल में बताया कि कितने टाइम तक मेरे को ऐसा रात सुबह उठती ऐसा लगता था पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। मेरे को ऐसा उठ के देखना पड़ता था बाथरूम में ओवरफ्लो हो रहा है क्या। फिर वो ओम के साउंड की एक वाइब्रेशन थी वो, और घंटी की आवाज बजते रहना, अनंतनाद। तो वो है एक एक्सपीरियंस। और अब ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता था, आपको ऐसा लगता है मेरे को ये साउंड सुनाई देता है, लेकिन बहुतों को अनंतनाद नहीं होता, क्योंकि फिर अपन तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल तो पहले से थे। लेकिन बहुत सारे लोग को ये बस मेडिकल इश्यू रहता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अनंतनाद है ऐसा, क्योंकि वो ध्यान कर रहे होते और वो ध्यान उस साउंड पे कर रहे होते, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी पे चलते रहते, तो उनको ऐसा मेरे अंदर 24 घंटे नाद बजता है। तो नाद बजने के बाद जो तुमको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं और जो देव तत्व जागृत हो जाए, ऊपर से एक एक किताब आना, एक पन्ना आना शुरू होता है बड़े बड़े, तो फिर तुम बातें करते हो तो वो डीप नॉलेज हो जाती है। वैसा कुछ नहीं हो रहा था, तो ये अनंतनाद नहीं है ऐसा। और जो कर रहे, अगर आप कर ही रहे हो अनंतनाद और वो सच में अनंतनाद ही हो रहा है, तो फिर तो वो 10 अलग अलग नाद बताए गए, तो वो तो कोई बुराई नहीं है ना, आप उसी से करते हुए चले जाओ, अच्छी बात है। ध्यान के स्टेट में ही होता है। अगर आप ये पूछ रहे कि ये क्या है, तो ध्यान के स्टेट में जब आप विजुअल से बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते हो, साउंड से करते हो, टच से करते हो, स्मेल से करते हो, ये सारे के सारे ध्यान के अलग अलग डायमेंशन है। जहाँ पे एक जगह पे खाली विजुअली तुम चीजों को एक्सपीरियंस करते हो, कहीं पे साउंड वाला, जैसे अनंतनाद के जो अलग अलग स्टेट है वो चक्रों के, फील टच करते हो तुम। ऐसा एक जगह पे तुम्हारे कर सकते हो, तुम्हारे पे बारिश गिर रही है, ऐसा लगता है बॉडी से तुम्हारे चारों तरफ से मतलब एनर्जी पास हो रही है, बिजलियां निकल रही है, पेन नहीं होता। फिर एक सेट ऐसा आता है, तुमको एग्जांपल के तौर पे मैं जब हाथ ऐसे से ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगा मेरा हाथ इसमें से ऐसे डायरेक्ट चला गया। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, बॉडी से दीवार से आर पार निकल जाना, ये सब अपने 5 सेंसेस के एक हर सेंस है ना, आंख, नाक, जबान, टेस्ट, हियरिंग, साउंड, सबके बहुत सारे डायमेंशन है। तो जहाँ पे टेस्ट की बात आती है तो सब टेस्ट के परे निकल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। ऐसे 5 तुम्हारे जो क्या बोलते हैं सेंसेस है, इन सबके बहुत सारे डायमेंशन है, एक एक को क्रॉस करते हुए निकलते हैं। उसमें से हियरिंग वाला अनंतनाद वाला स्टेट है। भैया ये मुस्लिम तावीज में जो नंबर स्क्वायर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो इग्नोर करते हैं। यंत्र है भाई, यंत्र है। फिर एग्जाम्पल देखे अभी, एग्जाम्पल में अगर मैं पूरे के पूरे त्रिलोक नगरी की शक्तियों को, ठीक है, एक ट्राइंगल बना के, सिर्फ एक ट्राइंगल, अब मेरे को ये पता कि ट्राइंगल बनाना है, मैंने ध्यान कर लिया, मैंने संकल्प ले लिया कि मेरे को अभी कुछ लोगों को यंत्र बना के देना है, ताकि जो घड़ी घड़ी त्रिलोक नगरी की शक्ति इनके घर से हटती है वो ना हटे। अब मेरे पास में आ गया कि पहले तो देखो केसर यूज करना है, ठीक है, केसर से वो यंत्र बनेगा। नॉर्मल पेपर नहीं होगा, कॉटन का पेपर लेना पड़ेगा, जो कॉटन बांबू से बनता है वो वाला पेपर लेना पड़ेगा। ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाए। अब मैं अगर इसमें 2 घंटा 3 घंटा ध्यान लगा दूंगा तो वो पूरा रेडी हो जाएगा कि केसर से बनाना है, कहाँ से शुरुआत करना है। अगर मेल को बना के दे रहे हो तो लेफ्ट से शुरुआत करना है, फिर यहाँ से करना है, फिर यहाँ से। अगर फीमेल को देंगे तो यहाँ से। समझ रहे हो? यंत्र का ऐसे शक्ति सिद्धि सब बताती है ना, अपन उसमें साइंस में जाते नहीं, लेकिन ऑलरेडी सब एग्जिस्ट करता है। तो यंत्र बनवा कौन रहा है, जैसे मैंने बताया था एस्ट्रल बॉडी, तो यंत्र बनवा कौन रहा है, सिद्धि कौन सी है, शक्ति कौन सी है, गाइड कौन दे रहा है, और उससे रिजल्ट क्या आता है, 3 महीने बाद क्या आता है, 3 साल बाद क्या आता है। अच्छा, तो यंत्र का साइंस है पूरा का पूरा। तो यंत्र क्या है, यंत्र यानी जो भी तुमको यंत्र बना के दे रहा है वो जिस चेन से जुड़ा है। एग्जाम्पल मेरे को मेरे गुरु ने सिखाया, उनको उनके गुरु से ने सिखाया, तो वो तो गुरु परंपरा की सिद्धियां शक्तियां यंत्र पे आ जाएगी। ऐसा
अब किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो यंत्र बना के कंप्यूटर से प्रिंट आउट दे देगा, तो वो तो क्या ही रिजल्ट आएगा। दूसरा, तुम खुद रियलाइज करते हो, सिद्ध कर लेते हो यंत्र बना के। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे त्रिलोक नगरी मेरे को किसी गुरु ने नहीं बताया, ठीक है, मैं ध्यान जाप करके एक्सपीरियंस करके सारी चीजें सीखा, अब मैं उसको पूरे ट्रायंगल पर डाल सकता हूँ। सेम चीज दूसरा बंदा एक ट्रायंगल बनाएगा, त्रिलोक नगरी शक्ति आ जाएगी। अब मान लो कोई मेरे को फॉलो करता है, अब मैंने बता दिया इसको फॉलो करना, अब वो बोले करीम भाई आपने जो दिया उससे काम तो बहुत जबरदस्त हो रहा है, लेकिन एक कुछ केसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो क्या मैं बना के दे सकता हूँ? अब मैंने बोल दिया हाँ दे सकता, तो भगवान से प्रार्थना करना त्रिलोक नगरी का ट्रायंगल मत बना, या बनाएगा तो उसमें एक ओम शब्द डाल देना। अब मेरे थ्रू काम हो गया, प्लस उसकी भी शक्ति ऐड होगी। यंत्र का ही पूरा साइंस है। अब वो यंत्र कौन सा है, बॉक्स है, ट्रायंगल है, लाइन है, एक लाइन के ऊपर तुम 1.25 लाख सिद्धियां बिठा सकते हो, 4 लाइन है, 3 लाइन है, डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें इसमें, तो पूरा साइंस ही अलग है। फिर ऐसा हो गया भगवान को तुम साइंस से समझने की कोशिश करते हो, शिव है, शिव बैठे, शिव को क्या गर्दन है, कंधा है, तो शिव जी को फिजिकल बॉडी तो फिर शिव जी का पूरा स्केलेटन भी होगा, फिर उसके अंदर तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी होगा, नर्व्स भी होगा, क्योंकि शिव जी माता पार्वती को ध्यान की विधि बता रहे, तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस के लिए शिव जी को लंग्स भी हो गए। तो अब तुमने फिजिकली शिव का पूरा स्वरूप बता दिया शिव जी का, कि भाई ये फिजिकल है, ये ध्यान की प्रैक्टिस बता रहे, चक्रों की प्रैक्टिस बता रहे, तो तुमने इनडायरेक्टली एक तरीके से बता दिया ना कि शिव जी सिर्फ इंसानों के खुदा है कि सबके खुदा है। तो जब सबके खुदा है तो फिर उनका सिस्टम इंसानों की तरह क्यों है, पेड़ की तरह क्यों नहीं है? क्योंकि पेड़ के अंदर तो दिल की धड़कन नहीं है, और अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, समझ रहे हो? तो ये गहरा साइंस है, लेकिन तुमने टेक्निकली जानने की कोशिश की तो फिर जवाब वैसे भी मिल जाएगा कि हाँ फिर देखो हर तत्व में शिव है, तो तुम्हारे हर एटम में शिव है, तो वो लंग्स जिस बहुत सारे वो मसल से है, वो जिस चीज से बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ, हर टिश्यू के अंदर जो है वो शिव ही है, तो तुम्हारे को समझ में आने लगेगा। तो जब तुम ऐसे मैथ्स के थ्रू, साइंस के थ्रू समझने की कोशिश करोगे तो जवाब तो वहां से भी मिलेगा पूरा का पूरा।